जिस एटम बम और परमाणु प्रोग्राम के लिए ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, अब बात उसी परमाणु प्रोग्राम पर फिर से आकर अटक गई। लेकिन इस बार अमेरिका होर्मुज में ईरान की तेलबंदी करके ईरान को डील पर झुकाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने भले ही ईरान पर हजारों टन के बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हों, फिर उसे डर है कि ईरान एटम बम बना सकता है, और वो यही नहीं चाहता कि ईरान एटम बॉम्ब बनाए। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो एनरिच यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। ट्रंप बार बार धमकियां दे चुके हैं कि ईरान को अपना ये यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम के लिए जमीनी कार्रवाई की बात भी कही थी। यूरेनियम का इस्तेमाल किस लिए होता है, आइए आपको समझाते हैं। अगर यूरेनियम 3 से 5% तक एनरिच्ड होता है तो उसका इस्तेमाल बिजली बनाने और न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। अगर यूरेनियम 20% तक एनरिच्ड होता है तो उसे हाई लेवल माना जाता है, लेकिन इससे हथियार नहीं बनता। अगर यूरेनियम 60% तक एनरिच्ड होता है तो इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है, यानी अब ये बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। जब यूरेनियम 90% तक एनरिच्ड होता है, इसे वेपन ग्रेड कहते हैं, यानी इससे एटम बम बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ईरान का बड़ा परमाणु भंडार उन पहाड़ी ठिकानों के मलबे के नीचे दबा है, जिन्हें अमेरिका ने बमबारी से निशाना बनाया था। आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक ये यूरेनियम इस्फहान की अंडरग्राउंड टनल और नतांज जैसे ठिकानों पर हो सकता है। लेकिन अब अमेरिका होर्मुज में ईरान की नाकेबंदी से ईरान के साथ उसके परमाणु प्रोग्राम पर डील करना चाहता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान टूटेगा, क्योंकि उसे रोजाना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। Right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very possible. हालांकि ईरान अब अपने सारे कूटनीतिक दांव आजमा रहा है, और इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस के दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, और पुतिन ने अराक्ची के साथ अपनी मुलाकात के दौरान कहा, रूस पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने को तैयार है। आपको बता दें कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी ईरान का जोरदार बचाव किया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा है कि ईरान पर पूरी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई, जैसे कि ईरान ने अपने पड़ोसियों पर हमला किया हो और वही जानबूझकर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रोक रहा हो। युद्ध के समय जिस तटीय देश पर हमला हो रहा हो, वो सुरक्षा के लिए अपने समुद्री क्षेत्र में आवाजाही सीमित कर सकता है। ईरान और अमेरिका में होर्मुज की टक्कर को लेकर कतर का भी बयान आया है। कतर की तरफ से कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल दबाव बनाने के हथियार की तरह नहीं किया जाना चाहिए। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, और इसे राजनीतिक दबाव या सौदेबाजी के साधन के तौर पर इस्तेमाल करना गलत होगा। होर्मुज से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहाँ किसी भी तनाव या रुकावट का असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ता है। अब ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज को लेकर पेच फंसा है। ईरान होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को हटवाने के लिए अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका होर्मुज में ईरान की नाकेबंदी के जरिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर डील करना चाहता है। आज तक ब्यूरो।